अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ईद उल अज़हा पर वालिदैन रोते तड़पते रहे दुआ ज़हरा के लिए। कैसे हालात हैं इस वक्त इनके घर पर, लोग इकट्ठे हैं दुआ ज़हरा की वालदा को चुप करवाते, दलसलियाँ देते हुए नज़र आ रहे। जहाँ पर हर कोई कुर्बानी कर रहा है, गरीबों में गोश्त बांटा जा रहा है, हर कोई खुशियाँ मना रहा है ईद पर, ईद उल अज़हा पर। लेकिन वहीं पर दुआ ज़हरा के घर, इसके घर मातम बिछा हुआ है कि दुआ ज़हरा को अभी तक जो है वालिदैन के हवाले भी नहीं किया गया, जबकि ये तमाम चीज़ें साफ क्लियर हो चुकी हैं कि दुआ ज़हरा जो है वो माइनर एज की है, उसकी उम्र अभी 14 साल और कुछ माह है। लेकिन फिर भी ये तमाम चीज़ें सामने आने पर दुआ ज़हरा को कैद में रखने वाले, दुआ ज़हरा को अगवा करने वाले लोग अभी भी सरेआम घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। बल्कि उन्होंने तो कबल इस वक्त गिरफ्तारी जो है अपने लिए एक दरख्वास्त भी मंजूर करवा ली, और वो थी कि उन्हें 14 जुलाई तक जो है वो रिहा कर दिया जाए, और ये दरख्वास्त 14 जुलाई तक मंजूर कर ली गई। 14 जुलाई को ज़हीर गैंग, उनकी नेटवर्क को, उनके भाइयों को, माँ को जो की सलाखों के पीछे होना पड़ेगा। जेल उनका इंतज़ार कर रही है। वकला क्या, मेहदी काज़मी क्या, वो सब ये चाहते हैं कि एक सेल्फ़ी तो ज़हीर के साथ जेल में ज़रूर होगी। ज़हीर की तरफ से और कुछ यूट्यूबर्स की तरफ से मेहदी काज़मी को ये भी पैगामात मौसूल हो रहे हैं इस ईद उल अज़हा पर कि वो जो है वो दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ाएं, वो जो सुलह सिफाई की तरफ हाथ बढ़ाएं। लेकिन दुआ ज़हरा के वालिद बिल्कुल इस पर रज़ामंद नहीं। उन्होंने कहा, मैंने कितनी ज़िल्लत और रुसवाई हासिल की सिर्फ़ अपनी बेटी को पाने के लिए, ना सिर्फ अपनी बेटी को बल्कि उन तमाम लड़कियों को इंसाफ दिलाने के लिए भी जो इस तरह के केसेस से गुज़रती हैं। उनके वालिदैन को किस तरह से जो है वो तमाम चीज़ें फ़ेस करना पड़ जाती हैं और वो गायब हो जाते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि मैं उनके लिए मिसाल बनूँ और तमाम वालिदैन इन बातों पर शर्मिंदा ना हों, बल्कि अदालतों और इंसाफ दिलाने वाले इदारों के पीछे भागें, और एक दिन इंसाफ मिलकर आता है जो सच्चाई पर होता है। दुआ ज़हरा के वालिदैन काफ़ी ज़्यादा परेशान थे तब से ही, जब से वीडियो लीक की गई थी दुआ ज़हरा के घर से, जहाँ पर दुआ ज़हरा को रखा गया था। उस घर की हालत देखकर दुआ ज़हरा के वालिदैन काफ़ी परेशान थे। अक्सर जब वालिदैन अपनी बेटियों की शादियां कर देती हैं, अगर बेटियों की तरफ से मिलने वाली खुशियां उन्हें और भी ज़्यादा खुश कर देती हैं, लेकिन बेटियों की तरफ से मिलने वाले दुख उन्हें और ज़्यादा बुरा कर देते हैं। सो दुआ ज़हरा की जो हालत है इस वक्त, तो उसके हवाले से उसके वालिदैन काफ़ी परेशान हैं। पिछले इंटरव्यू में दुआ ज़हरा ने अपनी ख़ुदकुशी के हवाले से भी कुछ बताया, जिस पर इनके घर वालों को काफ़ी ज़्यादा फ़िक्रमंदी होने लगी कि लगता है इनकी जो ससुराली फैमिली इनके साथ कुछ ऐसा कर न दे, इनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। जिस पर यह एहतजाज के लिए सड़कों पर भी निकला है, लेकिन वो बेसौध गया। पता नहीं क्यों अदालतें और लोग जो हैं मेहदी काज़मी उनकी फैमिली की तरफ तवज्जो क्यों नहीं दे रहे। वो एक तरफा ऐसा कौन सा स्ट्रॉन्ग जो है नेटवर्क है जो उन्हें घेरे हुए है और इस तरफ आने को दे ही नहीं रहा, ना ही किसी को दिख रहा है। इनके आंसू जो आहोजारी वो करते हुए नज़र आ रहे हैं, उनके बहन भाई जो अपनी बहन के लिए तड़प रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, ये बाप लोगों के साथ इंटरव्यू देते हुए थक चुका है, लोगों से बात कर कर थक चुका है। वालदा जो आज ईद उल अज़हा पर अपने घर से बाहर निकली तो अपनी बच्ची को तलाश करने लगी, वहीं पर मोहल्ले की औरतें इकट्ठी हुई और उन्हें हौसले दिलासे देती हुई नजर आईं। ख़वातीन व हज़रात, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द दुआ ज़हरा को अपने वालिदैन से मिला दे और वालिदैन को खुशी अता कर, उसी तरह जिस तरह पहली बार किसी के घर बेटी पैदा होती है या फिर औलाद। ख़वातीन व हज़रात, मज़ीद आगे चल कर सुनवाएंगे मेहदी काज़मी को कुछ पैगाम, वो भी ईद उल अज़हा पर अपनी बेटी के लिए क्या पैगाम जारी किया, क्या कह रही हैं, चलें सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बच्चियाँ सबकी सांझी होती हैं। आज मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि तमाम माँ बाप के साथ उनकी बच्चियों का साथ प्यार मोहब्बत के साथ आबाद रखें, और बच्चियों के सर पे भी उनके माँ बाप का साया सलामत रहे। आज ईद का दिन है जी, और ये दूसरी ईद है कि जब मेरी बेटी दुआ ज़हरा मेरे पास नहीं है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि ये आखिरी ईद ऐसी हो जिसमें मेरी बेटी मेरे साथ नहीं है। अल्लाह से दुआ है कि आइंदा तमाम आने वाली ईदें मेरी बेटी मेरे साथ हो। दुआ ज़हरा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ।
बेटा, आपके बगैर ज़िंदगी गुजारना मुमकिन नहीं है। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और मुझे पता है कि आप वहाँ पे जो भी स्टेटमेंट्स दे रही हो वो मजबूरी में दे रही हो, और मुझे उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है। मुझे मालूम है आपको मजबूर किया गया है। आपकी बहनें आपका इंतज़ार कर रही हैं, आपकी माँ आपके लिए आंसू बहाती है, आपका इंतज़ार कर रही है। और बेटा, मैं आपका बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। मुझे यकीन है मेरे खुदा पर कि अल्लाह ताला ये दिन बड़े कम रह गए हैं और अब आप बहुत जल्द हमारे पास आ जाओगी। अल्लाह ताला ये दिन जल्दी से काटेगा। हम आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। हाँ, और आपको जितना पहले प्यार मोहब्बत मिलता था उससे कई गुना ज़्यादा प्यार मोहब्बत अभी मिलेगा। हम आपका जिस बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं हम आपको बता नहीं सकते। ये हमारी मोहब्बत प्यार खुलूस ही है कि हम आपके लिए इस हद तक खड़े हैं। अल्लाह ताला आपको जल्द से जल्द हमारे से मिलवाएगा। आप हमारे पास आ जाओगी और ये दिन कट जाएंगे जल्दी से। वापस आ जाओ। और बेटे, आप हमारी पहले भी जान थी, अभी भी जान हो, आप हमारी ज़िंदगी हो। हम तो उस दिन से समझे सोए भी नहीं है, तड़प रहे हैं आपके लिए। मैंने तो बहुत ज़्यादा उसको नाजों से पाला है। मैं यकीन करें, मिनरल वाटर तो मैंने पिला कर, और इतना सब जानते हैं, सारे नेबर्स भी जानते हैं कि जिससे हमने पाला है उसको तो कोई चीज़ हम खिलाते भी थी ना तो 4 बंदे लगते थे कि एक बंदा उसको खिला रहा है, एक हंसा रहा है ताकि वो चीज़ खा ले। तो मैंने तो बहुत अपनी तीनों बच्चियों में से भी ज़्यादा लाडली वो मैंने पाली है। और यकीन करें, कभी उसको हल्का सा हाथ भी नहीं लगाया। और वो तो नाजुक इतनी है कि उसको आप ज़रा सा ही पकड़ के बोले ना कि बेटे ये चीज़ पकड़ा दे, तो वो कहती थी कि मामा मुझे दर्द हो रही है। मतलब इतना मैंने नाजुक से पाला है। बहरहाल मैं ये तो मैं पता है कि जो उसको बोला जा रहा है ज़ाहिर सी बात है बच्चा वही बोलेगा जिनके पास होता है। अगर वो ये बोले माँ बाप खुश रखते तो बच्चा क्यों गया। तो हमने तो बहुत नाजुक से पाला है और हम उसकी हिफाजत के लिए कर रहे हैं। हम अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं। हम तो घर बैठे हुए हैं, हमें क्या पड़ी है, लेकिन हम अपनी बच्ची की खातिर कर रहे हैं कि हमारी बच्ची खैरियत से घर आए और जहाँ फंसी है वहाँ से निकले और अपने माँ बाप के पास जहाँ फंसी है वहाँ से निकले और अपने माँ बाप के पास 15 दिन, महीना या 2 महीने या 10 दिन पहले कोई रवैये में चेंज देखा हो, या दुआ ज़ाहरा कोई जज्बाती हुई हो, या लड़ी हो कभी आपसे, या किसी बात पे उसने ज़िद की हो? नहीं, मेरी बेटी ना आज तक यकीन कर जब से पैदा हुई है मैंने लोगों के बच्चों को देखा है लड़ते झगड़ते ज़िद करते। मेरी बेटी ने कभी ज़िद नहीं की और ना मेरी बेटी कभी लड़ी है। कभी भी उसने आगे से बदतमीज़ी नहीं की, ना कभी